वक्त और शिक्षा दोनों अनमोल होते हैं और जो इनकी कदर करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका THR एजुकेशन जयपुर पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी क्लास होने वाली है किससे रिलेटेड? टेंस और टाइम से रिलेटेड। लास्ट प्रीवियस क्लास में भी हमने इस टेंस और टाइम से रिलेटेड कुछ जानकारियां देखी थी और अब हम आगे के सफर को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल की यादें, आज का एहसास और आने वाले कल का अरमान, इन तीनों को मिलाकर बनती है टेंस की पहचान। आओ मिलकर इंग्लिश को आसान बनाएं और हर सेंटेंस में कॉन्फिडेंस की जान जगाएं। वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं और टेंस के साथ जज्बात बदलते हैं या टेंस के साथ अल्फाज बदलते हैं। चलो शुरू करते हैं आज के इस सफर को। टॉपिक था हमारे पास में टेंस और टाइम। इससे रिलेटेड हमने कुछ जानकारियां प्रीवियस क्लास में हमने देखी थी और आज हम बात करते हैं कि हमने देखा कि अब हमने शुरुआत की किस टेंस से रिलेटेड। हमारे पास में पहला निकल के आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे रिलेटेड हम जानकारी आज देखने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड जानकारी देखने से पहले हमें कुछ स्ट्रक्चर इसके देखने। तो हमारे पास में पहला स्ट्रक्चर निकल के आता है सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या हमें पता है? फर्स्ट में जानकारी आपको मिलती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ ऐड करते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर इसके साथ में हम ऐड करते हैं एस, ईएस और आईएस, और देन आफ्टर हम किसकी अरेंजमेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। ठीक है भाई। इसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर निकलता है कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में पहली जानकारी में आपको मिलेगा क्या भाई? सब्जेक्ट की अरेंजमेंट करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे किस चीज को? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह हम किन को यूज करने वाले हैं? तो हमें पता है कि हमने देखा था डू और डज की जानकारी, डू और डज। इसके बाद में हम किसकी अरेंजमेंट करेंगे? नॉट की। एंड देन आफ्टर फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है भाई। इससे अगला जो स्ट्रक्चर निकल के आता है वो होता है भाई हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब जैसा कि आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के हैं भाई? दो टाइप के हैं। एक हमारे पास में क्या है? क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और एक कौन से होते हैं भाई? ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो भाई इस इंटेरोगेटिव में पहला स्ट्रक्चर हमने दिखा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज कर रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू और डज। देन आफ्टर हम क्या लिख रहे हैं भाई? सब्जेक्ट। फिर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फिर हमने क्या लिखा भाई आपके सामने? ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे भाई? क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में हमने किसकी अरेंजमेंट की? हेल्पिंग वर्ब डू और डज की अरेंजमेंट की। फिर हमारे पास में कौन सी जानकारी लिखी गई भाई? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में अब हम क्या लिखने वाले हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। ये हुई इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी। अब हम देख रहे हैं कि भाई आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर देखी। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में जैसा कि आपने देखा कि केवल किसका यूज हुआ है भाई? मेन वर्ब का। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमने क्या देखा? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वी डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम सिंपल सेंटेंस में किसका यूज नहीं करते हैं भाई? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे भाई? मेन वर्ब का। किसका यूज करेंगे भाई? मेन वर्ब का।
और मेन वर्ब में भी हमने देखा कि या तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस, ई एस और आई एस क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। ठीक है, अब एस, ई एस और आई एस क्यों ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जैसा कि हमें पता है कि भाई अगर हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि भाई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब की अरेंजमेंट की जाती है। या अगर हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम किस प्रकार की वर्ब की अरेंजमेंट करेंगे, प्लूरल वर्ब की अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है भाई, अब देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल वर्ब कौन सी है। ठीक है भाई, यहां तक हमने देखा कि भाई इतनी जानकारी। अब हम देख रहे हैं कि भाई अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हमें पता है कि भाई अगर हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं कि जैसे कि ही है, हमारे पास में सी है, इट है, आपके पास में वन है, दिस है, दैट है। ठीक है भाई, कोई भी नेम है पर्टिकुलर, कोई भी एक नाम, जैसे मैंने लिखा राज है, मैंने लिखा रोहन है, मैंने लिखा प्रिया है, एटसेट्रा। या फिर अगर हम कहें जैसे कि चाइल्ड है, बॉय है, गर्ल, एटसेट्रा। तो ये सब के सब क्या होते हैं भाई, हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं इसी तरह अगर प्लूरल सब्जेक्ट की अगर मैं अरेंजमेंट करूं, किसकी अरेंजमेंट करूं भाई मैं, प्लूरल सब्जेक्ट, तो भाई हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से निकल के आते हैं भाई, हमने देखा जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर दीज है, दोज है, मोर नेम्स। ठीक है भाई, एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा राज एंड अंजलि। ठीक है भाई, मैंने लिखा भाई जैसे कि चिल्ड्रन, या फिर मैं कहूं बॉयज, मैंने कहा गर्ल्स, एटसेट्रा। तो ये सब के सब क्या है भाई, हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अगर हम बात करें अब किससे रिलेटेड, कि अगर हम सिंगुलर वर्ब की अरेंजमेंट करें, भाई ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी हुई। अगर मैं सिंगुलर वर्ब की बात करूं तो सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यानी कि कोई भी आपके पास में मेन वर्ब है, कोई भी क्या है भाई, मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब के साथ में आपको लास्ट में या तो एस जुड़ा हुआ मिले, या ई एस जुड़ा हुआ मिले, या आई ई एस जुड़ा हुआ मिले। यानी कि किसी भी मेन वर्ब में एस, ई एस और आई एस अगर जुड़ा हुआ मिल रहा है तो ये होने वाली जो मेन वर्ब है आपके पास में कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर। ठीक है भाई, दूसरी चीज कि अगर मैं बात करूं प्लूरल वर्ब की या प्लूरल मेन वर्ब की, तो भाई हमें पता है कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, यानी क्योंकि किसी भी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा कैसी कंसीडर की जाती है भाई, प्लूरल कंसीडर की जाती है। ठीक है भाई, जैसे अब आपके सामने मैंने लिखा भाई जैसे गो, तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो कैसी वर्ब है भाई, प्लूरल है। ठीक है, मैंने लिखा जैसे कि आपके पास में फ्लाई, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कैसी वर्ब है भाई आपके पास में, प्लूरल वर्ब है। ठीक है भाई, मैंने लिखा भाई जैसे कि आपके सामने टीचर्स, तो आपने देखा यहाँ क्या ऐड हो रहा है भाई, इसमें ई एस ऐड हो रहा है, तो भाई वर्ब कैसी है भाई आपके पास में, सिंगुलर वर्ब है। अगर मैं इस फ्लाई को लिखूं, मैंने लिख दिया भाई फ्लाइज, तो इसमें अब क्या ऐड हो रहा है भाई आपके पास में, आई एस ऐड हो रहा है, तो भाई ये अपने आप में कैसी वर्ब है, सिंगुलर। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई हमने थोड़ी देर पहले यहां हमने जानकारी देखी थी कि यानी अगर हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है,
ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी भाई, प्लूरल रहेगी। ठीक है, यहाँ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देखे, आगे चल के हमने भाई यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट देखे। यहाँ हमने देखा सिंगुलर वर्ब कौन सी है, यानी कि किसी भी मेन वर्ब में एस ई एस और आई एस जुड़ा है तो मेन वर्ब कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर। फिर हमने देखा प्लूरल वर्ब कौन सी है, यानी कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा कैसी मानी जाती है, प्लूरल। या हमने देखा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें ई एस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमने जानकारी देखी। अब हम देख रहे हैं कि भाई इसमें हम अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने देखा कि अगर अब हम बात करें कैसे, हमने कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने उठाया, मैंने लिखा जैसे कि राज एंड रोहन, मैंने लिखा गो टू राज एंड रोहन गो टू स्कूल। ठीक है भाई, अब यहां आप लोग देख पा रहे हो जैसा कि यहां आपने देखा कि भाई सब्जेक्ट तुम्हारे पास में कैसे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब भी आप लोगों के पास में कैसी रहेगी भाई, प्लूरल। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की क्या है भाई, फर्स्ट फॉर्म है। मैंने लिखा जैसे कि आपके सामने रिया सिंग या सिंग्स वेल। ठीक है भाई, अब यहां देखा, यहां आपने देखा भाई सब्जेक्ट कैसा है भाई आप लोगों के पास में, सिंगुलर। अब जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब ये तो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये तो प्लूरल वर्ब है, तो ये तो भाई हमारे पास में आएगी नहीं। तो अब हमने इसके साथ में किसकी अरेंजमेंट की भाई, इस लिखे हुए वर्ब की अरेंजमेंट की। ठीक है भाई, तो ये तो वही भाई हमारे पास में सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड जानकारी। अगली जानकारी की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर हमारा लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है भाई, नेगेटिव है। ठीक है भाई, या फिर मैं कहूं इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में या वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, कोई भी हो, तो इन लिखे गए सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के में हम किसका यूज करेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम किसका यूज करेंगे भाई, मेन वर्ब का भी यूज करेंगे, मेन वर्ब का भी यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हमारे पास में निकल के वर्ब कौन कौन सी आती हैं, डू और डज। और हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके एक्शन दिखाएंगे। अगर मैं डज की बात करूं तो हमारे पास में ये कैसा है भाई, सिंगुलर है। और अगर मैं डू की बात करूं तो डू अपने आप में कैसा है भाई, प्लूरल है। तो आपको पता चल गया कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लिखेंगे भाई, हम डू। मैंने लिखा यू डू डज नॉट गो टू स्कूल, ये लिख दिया भाई मैंने। अब देखो यहाँ आपके पास में यू है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो भाई आने वाली ये तो वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि ये तो आपके पास में कैसी वर्ब है, सिंगुलर है। तो मैंने किस चीज की अरेंजमेंट की भाई, आपके पास में डू की अरेंजमेंट की। तो ये तो ही इसकी बेसिक आपकी जानकारी कि भाई अब हम देख रहे हैं कि भाई इन बेसिक्स जानकारी के साथ में हमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से हम एक क्वेश्चन में अपना आंसर क्या करेंगे भाई, फिल करेंगे, जिसे हम नाम से जानते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब की करेक्ट फॉर्म किस तरीके से हम फिल करें, किस तरीके से हम सेंटेंस को पहचानेंगे, टेंस को पहचानेंगे, वो सारी चीजें अब हम देख रहे हैं। तो यानी अब हम देख रहे हैं कि यानी कि भाई कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम किस टेंस का यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पहले अगर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू शो, किस चीज की जानकारी देता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में कोई रूटीन एक्शन बता रहे हो, किस चीज की जानकारी दे रहे हो भाई, कोई रूटीन एक्शन अगर आप लोग बता रहे हो, या फिर आप कोई हैबिचुअल एक्शन अगर आप बता रहे हो, किसी भी सेंटेंस में आप हैबिचुअल एक्शन की जानकारी दे रहे हो। ठीक है, तो इनको बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
ठीक है भाई, रूटीन एक्शन बताने के लिए या फिर हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये रूटीन एक्शन है कि या फिर अपने आप में हैबिचुअल एक्शन है, या किस तरीके से हम देखेंगे। तो सिंपल सी कहानी जहां से क्वेश्चन आपको मिलता है वो क्या है कि यानी कि विद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिखाने वाली एडवर्ब के साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रहे हैं। यानी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये लिखे हुए आपके पास में ये शब्द अगर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये लिखी हुई एडवर्ब्स आपके सामने नजर आ रही है किसी भी सेंटेंस में, तो आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। अब कौन कौन सी एडवर्ब है? जैसे हमने देखा भाई ऑलवेज, आपने देखा ऑफन, आप देख रहे हैं समटाइम्स, आपने देखा यूजुअली, आपके सामने जनरली, आपके सामने ओकेजनली, आपके सामने फ्रिक्वेंटली, ठीक है भाई, आपके सामने रेगुलरली। तो ये लिखी हुई एडवर्ब कौन सी है भाई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और कौन कौन सी हैं? जैसे कि हम किसी भी सेंटेंस में अगर हमको मिले क्या भाई? नेवर, या मैं कहूं सेल्डम, या अगर मैं कहूं हार्डली, या आपको मिले भाई बेयरली, मैं कहूं आपके साथ में, या हुआ आपका, सॉरी, हार्डली, एक मिनट, ये कुछ हो रहा है भाई इसमें, यहाँ हुआ आपका हार्डली, यहाँ मैंने लिखा बेयरली, या मैंने लिखा आपके पास सामने स्कार्सली, या मैंने आपके सामने लिखा रेयरली। ठीक है भाई, अगली चीज कि भाई इनके साथ साथ, यानी इन लिखी हुई एडवर्ब आपको मिली, कौन कौन सी एडवर्ब्स की जानकारी आप लोगों को मिल गई भाई? कि यानी कि आपको एडवर्ब्स मिल गई कि यानी कि एड विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगली हम बात करें कि अगर आपको भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिल रही है भाई एडवर्ब, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि अगर टाइम दिखाने वाली भी एडवर्ब आपको मिले, जैसे कि कौन कौन सी चीजें, क्या आपको लिखा मिले एवरी, एवरी के साथ में आपको लिखा मिले डे, मंथ, ईयर, वीक, कोई भी टाइमिंग वर्ड हो, या फिर आपको लिखा मिले ईच के साथ में भी जैसे ईच डे, ईच मंथ, ईच वीक, ईयर, ठीक है, या फिर आपको लिखा मिले ऑन, संडेज, मंडेज, या फिर मैं कहूं भाई डेली, या फिर आपको लिखा मिले वंस या ट्वाइस के साथ में, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ठीक है भाई, या फिर आपको मिले ऑफ एंड ऑन, समटाइम्स होता है भाई इसका मीन्स, या अगर मैं कहूं कि डे इन एंड डे आउट, ठीक है। तो ये लिखी हुई एडवर्ब्स आपको किसी भी सेंटेंस में अगर नजर आए तो आप किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ध्यान रखने वाली इसमें कौन सी बात है कि आपको लिखी हुई ये जो एडवर्ब नजर आ रही हैं हमारे पास में, जैसे कि नेवर है, सेल्डम है, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ये अपने आप में नेगेटिव एक्सप्रेशन वाली एडवर्ब है और इनके साथ में कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो कि सी डज नॉट रेयरली कम्स हेयर, ठीक है। तो अगर इसमें एरर की बात करें तो पहली चीज भाई यहां से कम्स हटेगा, दूसरी चीज रेयरली आ रहा है तो हम किसका यूज नहीं करेंगे? नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो अब कुल मिला के सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें बिल्कुल नहीं लगानी है, तो हम किसकी अरेंजमेंट करेंगे? सी रेयरली कम्स हेयर, ठीक है। दूसरी चीज
क्या भाई अगर आप लोग बात करो कि इन लिखी हुई एडवर्ब जो आपको नजर आ रही है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी है आपके पास में, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली और रेयरली, इनकी जो अरेंजमेंट है वो मेन वर्ब से कहाँ लिखी जाती है भाई, ये पहले लिखी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज कि विद एडवर्ब ऑफ टाइम इनकी अरेंजमेंट एंड ऑफ द सेंटेंस होती है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में लिखी जाती है। एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि भाई आपने यहाँ पे लिखा है एवरी डे और एक आप लोग लिखते हो कुछ इस तरीके से, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो तुम्हारे पास में क्या है भाई एडवर्ब है और ये आपके पास में क्या है भाई एडजेक्टिव है। यानी अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो इसके बाद में नाउन लिखना कंपलसरी है। ठीक है भाई, जैसे आपने लिखा एवरीडे क्लास, एवरीडे क्लास, ठीक है। अगर आप इसको लिख रहे हो तो इसको इस तरह लिखेगे, एवरी अलग, डे अलग, दोनों के बीच में स्पेस रहेगा क्योंकि ये क्या है भाई आपके पास में एडवर्ब है। तो पहला कंसेप्ट हमारे पास में क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कर रहे हैं, या तो हम कोई रूटीन एक्शन दिखा रहे हैं या कोई हैबिचुअल एक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से, विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में, विद एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ में। ठीक है, तो हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या कर रहे हैं भाई यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की अगर आप लोग बात करो तो हमने कोई भी एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा जैसे कि सी ऑलवेज ब्लैंक स्पेस गो टू टेम्पल। मैंने लिखा जैसे कि माई ब्रदर हार्डली ब्लैंक स्पेस कम हेयर। मैंने लिखा राज ब्लैंक स्पेस रीड द रामायणा एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ देखा कि भाई पहली चीज हम टेंस को देखेंगे कि कौन सा टेंस है, तो उससे हमें पता क्या चलेगा, हमें क्या मिली भाई एडवर्ब मिली ऑलवेज, यहाँ क्या लिखा मिल रहा है भाई हमें हार्डली, यहाँ हमें क्या लिखा मिल रहा है भाई एवरी डे। तो इन तीनों से हमें पता चला कि भाई इसमें टेंस तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगली जानकारी हमने देखी कि भाई लिखे गए तीनों के तीनों जो सेंटेंस है, कैसे सेंटेंस है भाई, सेंटेंस अपने आप में सिंपल है। अब सिंपल सेंटेंस है तो मेन वर्ब का यूज करेंगे, वो भी या तो फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस आई एस के साथ में। यहाँ हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो मैंने इसमें किसकी अरेंजमेंट की भाई, गोज की। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा माई ब्रदर सिंगुलर है तो मैंने किसकी अरेंजमेंट की भाई, यहाँ कम्स की। राज अपने आप में सिंगुलर है तो मैंने किसकी अरेंजमेंट की भैया, रीड्स की। एक चीज और कि भाई हमें पता है कि भाई हमने यहाँ देख पा रहे हैं कि हम इसमें जैसे कि एस आई एस और ई एस ऐड अगर हम कर रहे हैं वर्ब में, तो जो वर्ब जो है वो कैसी बन रही है आपके पास में, सिंगुलर वर्ब बन रही है। ठीक है, तो किस तरीके से बनाते हैं कि भाई अगर मैं ई एस के यूज की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि आपके पास में कोई भी वर्ब है, कोई भी मेन वर्ब, और उस मेन वर्ब का जो लास्ट जो लेटर है, जो लास्ट लेटर है आपके पास में, या तो सी एच है या एस एच है या डबल एस है या ओ है या एक्स है या जेड है, अगर कोई भी लास्ट लेटर इनमें से है तो आप उस मेन वर्ब में ई एस ऐड कर कर या सफिक्स कर कर उस वर्ब को आप कैसी बना सकते हो भाई साहब, सिंगुलर बना सकते हो। जैसे आपने लिखा भाई टीच, और आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल है, सिंगुलर बनानी है हमें, तो इसमें लास्ट हमें क्या लिखा मिल रहा है भाई, सी एच लिखा मिल रहा है, तो मैंने इसमें ई एस जोड़कर इस वर्ब को कैसी बना दिया भाई, सिंगुलर। ठीक है भाई, जैसे कि हमने लिखा वॉस है तो वॉस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैं इसमें ई एस जोड़कर इसको किस तरीके से बना सकता हूं भाई, सिंगुलर बना सकता हूं। इसी तरह से किसका यूज होता है भाई, आई एस का, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा इसके बारे में और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे। तो अगर मैं आई एस की बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी मेन वर्ब का लास्ट लेटर आपको क्या मिले, बाई, और इस बाई से पहले आपको क्या मिले, कोई भी कॉन्सोनेंट मिले, कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो हम इस बाई को क्या कर देते हैं भाई, रिमूव कर देते हैं,
और बाई को रिमूव करके आई एस ऐड करके उस वर्ब को किस में चेंज कर देते हैं भाई, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि आपके पास में लिखा है ट्राई। अब आपने देखा लास्ट लेटर क्या है भाई, बाई है, बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, फिलहाल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल है। अगर हमें सिंगुलर बनानी है तो मैं इस बाई को हटा के इसमें क्या ऐड कर दूंगा भाई, आई एस ऐड कर दूंगा। अब बनने वाली वर्ब तो हमारे पास में कैसी बन गई भाई, सिंगुलर। अब मान लो कि भाई इसी के साथ में अगर ये आपसे कहे कि भाई यहाँ पे क्या है भाई, बाई ना हो, क्या ना मतलब बाई हो और बाई से पहले आपको क्या मिले, यानी कि कोई कॉन्सोनेंट की जगह बाई से पहले आपको मिले कोई वॉवेल। अब जब आपको पता है कौन कौन से ए ई आई ओ यू, अगर कोई आपको वॉवेल मिल रहा है तो हम इस बाई को नहीं हटाते हैं और इसके साथ में हम एस जोड़कर वर्ब को क्या बना देते हैं, सिंगुलर। मैंने आपके पास में लिखा प्ले, लास्ट लेटर कौन सा है, बाई है, बाई से पहले क्या है भाई, कोई भी वॉवेल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल है, सिंगुलर बनानी है तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा भाई, एस ऐड करके इसे सिंगुलर बना दूंगा। बाकी को आपको पता है कि आप जनरली एस जोड़कर किसी भी वर्ब को सिंगुलर बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा भाई रीड है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल है, ठीक है, तो इसका सिंगुलर अगर हमें बनाना है तो क्या बनेगा भाई, रीड्स। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है भाई, है ना, ठीक है भाई। अगली जानकारी हमने देखी कि यहाँ तक हमने देखा कि भाई अगले कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो अगला कंसेप्ट आप लोगों के पास में कौन सा है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं टू शो या टू मेंशन कौन सी चीज के कोई भी फैक्ट हो, कोई भी क्या हो भाई, फैक्ट। अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट क्या होता है, फैक्ट यानी कि दैट इज एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी ऐसा कोई भी प्रमाण या ऐसा कोई भी तथ्य जिसे पूरे संसार में क्या किया जाए भाई, स्वीकार किया जाता हो, वो अपने आप में फैक्ट है। अब फैक्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो फैक्ट होता क्या है, जैसे हमने भाई पता तो सबको है कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथ्स का कोई फैक्ट है, साइंस का कोई फैक्ट है, कोई जनरल ट्रूथ है, कोई इटरनल कोई फैक्ट है, कोई फिलोसफिकल फैक्ट है, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है। लेकिन फैक्ट एक्चुअली है क्या, फैक्ट है अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि टाइमलेस है, यानी कि जिस पे टाइम का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। यानी कि जो चीज पास्ट में सेम है वो प्रेजेंट में भी सेम रहने वाली है और फ्यूचर में भी सेम रहने वाली है। मैंने कहा पृथ्वी गोल है, कल भी गोल थी, आज भी गोल है और आने वाले समय में भी क्या रहेगी भाई, गोल। क्या पता भाई ऐसा तो नहीं है कि आज पृथ्वी का मूड खराब हो जाए और कि आज मैं वैसा मतलब सर्किल के फॉर्म में ना हो के मैं रेक्टेंगल फॉर्म में रहूंगी, मेरा वैसा मन नहीं है कि मैं गोल रहूं, पॉसिबल है क्या, नहीं है भाई। हमने कहा जैसे कि भाई हमने कहा कि गर्म हवाएं कहाँ जाती हैं भाई, ऊपर जाती हैं, ठीक है भाई, और गर्म हवाएं कहाँ जा रही हैं भाई, ऊपर जा रही है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सुट्टा लगा रहा है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब कहीं क्या पता भाई सब गर्म हवाओं का मूड बदल जाए और वो कह दे नहीं आज तो हम नीचे आएंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है, कल भी जा रही हैं, आज भी जाएंगी और आने वाले समय में भी क्या करेंगी भाई, जाती रहेंगी, ठीक है भाई। तो फैक्ट अपने आप में जिसका कोई टाइम पर, जिसका टाइम मतलब जिसके ऊपर टाइम का कोई इफेक्ट ना पड़े वो अपने आप में फैक्ट है, जो पास्ट में भी सेम है, प्रेजेंट में भी सेम है और फ्यूचर में भी सेम होने वाला है, ठीक है भाई। अब हमने देखा फैक्ट के अंदर अगर मैं जानकारी, अगर आप लोगों की बात करूं जानकारी की, तो फैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कि भाई ये कह रहा है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको कोई यूनिवर्सल फैक्ट नजर आए। अब यूनिवर्सल का फैक्ट का मतलब वही चीज जो ना तो प्रेजेंट में बदले, ना पास्ट में बदले, ना फ्यूचर में बदले, या कोई इटरनल फैक्ट है, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है भाई, या कोई जनरल ट्रुथ है, सामान्य सी जो बात है, या जनरल ट्रुथ है, ठीक है भाई। दूसरी चीज कि अगर कोई मैथमेटिकल फैक्ट है या कोई मैथ्स का कोई फैक्ट है, अगर आप मैथ्स से रिलेटेड कोई जानकारी दे रहे हो या कोई साइंस से रिलेटेड कोई फैक्ट है, या अगर आप लोग बात करो कोई फिलोसॉफिकल कोई फैक्ट है। फिलोसॉफिकल फैक्ट मींस कौन सी चीज है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, एक मिनट, स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में जानकारी, ठीक है भाई। अपने आप में एक मिनट सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब है
फिलोसॉफिकल का मतलब होता है, यहाँ से हटाओ, पहले यहाँ लिखो, कोई भी साइकोलॉजिकल कोई फैक्ट है, कोई भी साइकोलॉजिकल कोई भी फैक्ट है, ठीक है। और फिर हम बात कर रहे हैं कोई भी फिलोसॉफिकल फैक्ट की, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होता है, लव ऑफ विजडम, और इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इनसे रिलेटेड आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिल रहा है तो आप किस टेंस का यूज करने वाले हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने वाले हो। आपके अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है, मैंने लिखा कि द अर्थ ब्लैंक स्पेस बी राउंड, पृथ्वी कैसी है भाई, गोल है, कल भी गोल थी, आज भी गोल है, आने वाले समय में भी गोल रहेगी। तो मैंने भाई आपको बी की फॉर्म की आपको पता है कि प्रेजेंट के अंदर क्या रहती है भाई, इज, एम और आर, ठीक है। हमने देखा था यही मेन वर्ब का काम करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, ये हमने पहली क्लास के अंदर देखा था। फिलहाल हमें मेन वर्ब की जरूरत है। अर्थ अपने आप में सिंगुलर है, मैंने किसकी अरेंजमेंट की भाई, इसकी अरेंजमेंट कर दी। आप लोगों ने सुना है कि जैसे कि 2 and 2 मेक्स 2 and 2 ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में मैंने लिखा मेक 4, ठीक है, कि 2 और 2 4 होते हैं। मैथ की बात कर रहा है तो भैया आपने किसकी अरेंजमेंट की भाई, मेक्स की अरेंजमेंट की। मैंने कहा जैसे कि भाई तुम्हारे पास में मिल्क ब्लैंक स्पेस टर्न इनटू कर्ड, दूध दही में बदलता है भाई साहब, ठीक है। तो आपको वर्ब तो फिल करनी है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की अरेंजमेंट करेंगे। मैंने लिखा जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 5 बी इज 2, कि भाई जब 10 में 5 का भाग देंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 2 आएगा। मैथ की बात है, ठीक है। मैंने कहा जैसे कि द अर्थ ब्लैंक स्पेस पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, कि पृथ्वी जो है हर चीज को कहाँ खींचती है भाई, नीचे, ग्रेविटी की बात अगर हम कर रहे हैं। अगली चीज भाई जैसे कि हमने लिखा कि अगर हम 2 समांतर रेखा इस तरीके से खींचे तो वे एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, के 2 समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि रेनबो कंसिस्ट 7 कलर्स, के भाई इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वाटर कंटेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है भाई। मैंने लिखा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा जैसे कि अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स 2 अपोजिट पोल्स, के चुंबक 2 विपरीत ध्रुवों को आकर्षित करती है, ठीक है भाई। तो यानी कि ऐसे कोई भी एस्पेक्ट। मैंने कहा लव चेंजेस अ पर्सन, के प्यार एक इंसान को क्या कर देता है भाई, बदल देता है। मैंने कहा पेरेंट्स लव दियर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों से क्या करते हैं भाई, प्यार करते हैं। मैंने कहा वर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्या करते हैं भाई, उड़ते हैं। तो यानी इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस अगर लिखा मिल रहा है तो आप किस टेंस की अरेंजमेंट करने वाले हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली जानकारी आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस जो है उसका यूज हम करते हैं, यानी कि ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं भाई, हेयर या देयर से, ठीक है। हेयर और देयर से अगर कोई भी सेंटेंस आपको स्टार्ट हुआ मिल रहा है तो उसमें हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी अगर हम कहें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट बिगिन विद हेयर एंड देयर, के यानी कि ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हेयर और देयर से स्टार्ट हो उनमें भी हम किस टेंस का यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस टेंस का हम यूज करते हैं। मैंने लिखा जैसे कि हेयर ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लिखा गो सी, ठीक है भाई। मैंने यहाँ लिखा भाई हेयर है, बाद में एक्सक्लेमेशन साइन है, और यहाँ कौन सी चीज आ रहा है भाई, गो। मैंने क्या लिखा भाई, गोज। मैंने लिखा कि भाई यहाँ पे आपके सामने देयर ब्लैंक स्पेस, यहाँ एक मिनट इसको इस तरीके से अरेंज करो। मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हेयर ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में मैंने लिखा लिव सी, ठीक है भाई। मैंने यहाँ हेयर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में एक्सक्लेमेशन साइन, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब फिल करेंगे तो क्या आएगा भाई, लिप्स, ठीक है भाई। मैंने कहा जैसे कि देयर
ब्लैंक स्पेस गो द थीप। ठीक है भाई, वही चीज है, देयर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में एक्सक्लेमेशन साइन है, सब्जेक्ट थीप है, तो मैंने क्या लिख दिया भैया, गोस। ठीक है, तो यानी कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस अगर आपका हेयर या देयर से स्टार्ट हो, बाद में कोई एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा हो, तो हम उसमें किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपको पता है या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या इसमें एस, एस और आई एस का यूज करेंगे। अगली जानकारी की अगर आप लोग बात करो तो भाई ये किस चीज से रिलेटेड जानकारी देता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में, अगर आप टीवी से रिलेटेड या फिर आप रेडियो से रिलेटेड कोई ब्रॉडकास्ट की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है भाई, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री की अगर आप बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, ठीक है भाई, या फिर आप भाई अपने आप में यानी कि इनसे रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो, या फिर कोई लाइव कमेंट्री की अगर बात कर रहे हो, आंखों देखा हाल बता रहे हो, टीवी या रेडियो से रिलेटेड कोई प्रसारण कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन अगर आप बता रहे हो, ठीक है, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, लाइव कमेंट्री हो, या कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री हो, या कोई टीवी या रेडियो पे कोई प्रसारण चल रहा हो, तो इन सबको बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। मैंने कहा कि भाई आपके पास में यहां मैंने लिखा जैसे कि रोहित शर्मा ब्लैंक स्पेस हिट द बॉल एंड द बॉल गो टू द बाउंड्री। ठीक है भाई, सेंटेंस क्या है कि रोहित शर्मा ने किस में मारा भाई साहब, बॉल में, और बॉल कहाँ गई भाई साहब, बाउंड्री पर। तो रोहित शर्मा सिंगुलर है, मैंने यहाँ किसकी अरेंजमेंट की, हिट्स की। यहाँ आपने बॉल सिंगुलर है, किसकी अरेंजमेंट की भाई, आपने गोस की। अगर आप बता रहे हो कि जैसे आपने हेडलाइन देखी कि इंडिया ब्लैंक स्पेस विन द मैच बाय 20 रन्स, क्या 20 रनों से इंडिया मैच जीतता है, तो भाई इंडिया अपने आप में सिंगुलर है, आपने किसकी अरेंजमेंट की भैया, विंस की अरेंजमेंट की। अगली अगर हम जानकारी की बात करें तो क्या है भाई, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं कि भाई ये कौन सा है, कि अगर आप भाई किसी फिक्स प्रोग्राम की अगर बात कर रहे हो, आप किसी फिक्स प्रोग्राम की बात कर रहे हो, या फिर आपका कोई फिक्स शेड्यूल है, आपका कोई फिक्स शेड्यूल है, नियर ऑफ फ्यूचर, नियर ऑफ फ्यूचर यानी कि निकटतम कोई भविष्य की योजना, यानी आपका ऐसा प्लान जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, लेकिन ऑलरेडी आपने वो फिक्स कर रखा है कि ऐसा होना क्या है भाई, फिक्स है। तो इस सिचुएशन में भी आप किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे कि हमको पता है कि भाई हमने लिखा अवर स्कूल ब्लैंक स्पेस, आपको लिखा मिला रीओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि भाई जुलाई के अंदर हमारे स्कूल दोबारा रीओपन होते हैं, भाई ऑलरेडी फिक्स होता है भाई ये चीज। मैंने कहा जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर मैंने लिखा विजिट जयपुर टुमारो, कि भाई कल क्या है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ विजिट करने वाले हैं भाई, जयपुर। तो ऑलरेडी भाई ये प्लान उनका क्या है भाई, फिक्स है, फिक्स है। तो भाई इसके अंदर भी आप किसकी अरेंजमेंट करोगे भाई, विजिट्स की। क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, स्कूल भाई हमारे पास में सब्जेक्ट है, तो इसमें हम एस ऐड करके इसका आंसर क्या कर देंगे भाई, दे देंगे। नेक्स्ट जो जानकारी आपके पास में वो आपको मिलती है वो कौन सी है भाई, इसके साथ साथ यानी कि ये कह रहा है कि भाई अगर आप बात करो यानी कि किसी भी प्रोवर्ब्स की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी भी सेइंग्स की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी भी कोटेशन की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो प्रोवर्ब्स है, सेइंग्स है, कोटेशन है, यानी कि कहावतें हुई, मुहावरे हुए, ये सभी जो चीजें किस टेंस के, सॉरी एक मिनट, किस टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं, इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के में लिखते हैं। किस में लिखते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है भाई, कि अब यानी कि जैसे कि भाई प्रोवर्ब्स का आपका पता है भाई, मॉरल हो सकता है, अपने आप में कोई भी एडवाइस हो सकती है, सेइंग
कोटेशन की अगर बात करें तो किसी फेमस व्यक्ति के हम एग्जैक्ट वर्ड की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा है कि भाई हमने लिखा ऑनेस्टी ब्लैंक स्पेस बी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है भाई, ऑनेस्टी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है भाई, आपको पता है सिंगुलर है तो किसकी अरेंजमेंट की भाई, इसकी। यहां आपने लिखा जैसे कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो विन द रेस तो हमें पता है ये अपने मॉडल है भाई अपने आप में। ठीक है, किसकी अरेंजमेंट की भाई, हमने विंस की। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने कौन कौन सी जानकारियाँ एक बार देखी, मैं आपको बता दूं कि भाई हमने क्या क्या जानकारी देखी। कि यहाँ हमने देखा यानी कि टेंस से रिलेटेड के प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने स्ट्रक्चर कवर किए पहले। फिर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे हैं, मेन वर्ब किस तरीके से लगा रहे हैं, कैसे सब्जेक्ट के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब और किस टाइप की मेन वर्ब का हम क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं। दूसरी जानकारी में हमने देखा कि हमारे पास में क्वेश्चन जो है उसको किस तरीके से, यानी यहाँ हमने भाई वर्ब से रिलेटेड ही जानकारी यहाँ भी हमने देखी है। अगली जानकारी में हमने यहाँ पर आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किन किन सिचुएशन में होता है। तो पहली ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि भाई एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगली जानकारी में हमने यहाँ आपको बताया कि यानी कि यहाँ हमने बताया कि भाई यहाँ पे हमने 2-4 क्वेश्चन करवाए, आपको बताया कि किस तरीके से वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं। फिर हमने देखा भाई अगले कंसेप्ट की अगर हम बात करूँ कि किसी भी टाइप के अगर हमने फैक्ट की अगर हमको जानकारी देनी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कोई भी आपका सेंटेंस है अगर वो हेयर या देयर से अगर स्टार्ट हो रहा है, बाद में एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर हमने यहाँ पे आपको देखा कि भाई अगर हम टीवी रेडियो के ब्रॉडकास्ट, स्पोर्ट्स कमेंट्री, न्यूज़पेपर से रिलेटेड हेडलाइन बता रहे हैं, लाइव कमेंट्री बता रहे हैं, तो किस टेंस में बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करेंगे। फिर आता है कि भाई अगर कोई भी, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई भी फिक्स प्लान है, ठीक है, यानी कि निकटतम कोई भी भविष्य की योजना है, ठीक है, इस सिचुएशन में भी आप किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। लास्ट में हमने देखा तो कोई सेइंग्स है, कोटेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखी जाती हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो, ताकि जो कल की जो क्लास होगी उसमें आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। आपको कहीं दूसरी जगह से कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत हम नहीं पड़ने देंगे। यहाँ जितना भी करा रहे हैं उतना सब कुछ आपका यहीं का यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बस आप बस अपना प्यार दिखाइए इस चैनल पर, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, वैसे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।